How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our fifth chapter of class 7, which is about fiber to fabric. Okay? Chalo, let's start the chapter. First of all, we are having the topic of animal fibers. So, what are animal fibers? They have given an example of wool and silk, which are a kind of animal fibers only. First of all, we are going to talk about wool. Wool क्या है? एक most commonly used होने वाला animal fiber है. And किससे हमें wool मिलता है? We get wool from the hair of sheep, goat, yak, rabbit and camel. So ये animals को इसीलिए क्या बोला जाता है? Wool yielding animals कहा जाता है. ठीक है? Wool is present as a thick coat of hair on the body of animal. इन animals के body पर एक thick coat of hair होती है जिससे हमें wool derive होता है. Air क्या है? Air heat का एक poor conductor है. Air क्या जो इनके hairs के बीच में जो spaces होते हैं उनके अंदर trap हो जाती है और इससे क्या होता है जो body heat है वो बाहर escape नहीं हो पाती है. इस तरीके से animals की body पर जो hairs है वो इनको warm रखते हैं during the cold weather and यही reason है कि हम winters में क्या woolen clothes पहनना पसंद करते हैं. ठीक है. द हेयरी कोट ऑफ द शीप, जो शीप का जो ऊपर हेयरी कोट होता है इसको फ्लीस कहा जाता है एंड फ्लीस के अंदर दो टाइप के फाइबर्स होते हैं. ओके, जैसे कि ह्यूमन बींग्स पे होते हैं, दैट इज कोर्स बियर हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर व्हिच इज फाउंड क्लोज टू द स्किन. ठीक है. नाउ इट इज सॉफ्ट फाइन हेयर. अब जो सॉफ्ट फाइन हेयर होते हैं उसी को हम यूज करते हैं वूल बनाने के लिए. कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं शीप की जिनके पास सिर्फ फाइन सॉफ्ट हेयर ही होते हैं. ओके, एंड प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स को स्पेशली चूज किया जाता है कि दे विल गिव बर्थ टू शीप व्हिच हैव सर्टेन स्पेशल फीचर इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट दीज आर द नेम ऑफ द ब्रीड्स. ये डिफरेंट टाइप्स की ब्रीड्स है, किस क्वालिटी का वूल इनसे मिलता है एंड कौन से स्टेट में ये ब्रीड्स पाई जाती हैं. जैसे कि लोही ब्रीड से हमें गुड क्वालिटी वूल मिलता है विच इज देयर इन राजस्थान एंड पंजाब. देन नली से एक कारपेट वूल आपको मिलता है जो कि राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में मिलेगा. देन इस बकरवाल से आपको वुलन शॉल बनाए जाते हैं, ओके, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है. देन मारवाड़ी एक कोर्स वूल है जो कि गुजरात में मिलेगा. एंड देन इज पटनबड़ी, दैट इज होजरी, जो कि आपको गुजरात में मिलेगा. एंड रामपुर बुशे, ये आपका ब्राउन फ्लीस क्वालिटी का वूल होता है जो कि उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में मिलता है. उसके अलावा 6 इंपॉर्टेंट वूल यील्डिंग ब्रीड्स हैं इंडियन शीप की जो कि अक्रॉस द कंट्री मिलती हैं एंड वही आपको यहाँ पे क्या है इस टेबल में डिस्कस करी गई है. अब द वूल फ्रॉम डिफरेंट शीप वेरी इन फाइननेस. अब डिफरेंट शीप से जो वूल मिलता है वो एक दूसरे से डिफर करता है उनकी फाइननेस, शाइन, लेंथ एंड स्ट्रेंथ के बेसिस पर. जो सबसे फाइनेस्ट वूल है वो मरीनो वूल है जो कि हमें कौन सी एक ऐसी ब्रीड ऑफ शीप से मिलती है जो स्पेन से बिलोंग करती है. ऑल्दो उसके अलावा शीप क्या है एक मेजर सोर्स ऑफ वूल है, लेकिन इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर फर ऑफ कश्मीर गोट. कश्मीर गोट से भी हमें क्या वूल मिल सकता है बिसाइड शीप. नाउ जो कश्मीर गोट से हमको क्या उसके अंडर फर से जो हमें वूल मिलता है काफी सॉफ्ट, फाइन एंड फ्लफी होता है. इसी के थ्रू फाइन शॉल बनाए जाते हैं जिसको पश्मीना शॉल कहा जाता है. नाउ प्रोडक्शन ऑफ वूल, कैसे प्रोडक्शन किया जाता है वूल का सब हम देखेंगे. कैसे शीप को पहले हम रियर करते हैं एंड उनके हेयर को कट किया जाता है एंड देन वी प्रोसेस देम इनटू वूल. सो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. शीप क्या है स्टूडेंट्स, दे आर हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स मींस व्हाट कि ये सिर्फ ग्रास एंड लीव्स खाते हैं. सो जो वूल यील्डिंग शीप है उनको क्या प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है जैसे कि मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस, ज्वार, ऑयल केक. ओके, ऑयल केक क्या है वो मटेरियल जो कि ऑयल सीड में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद बचता है. सो इस तरीके से मिनरल्स वगैरह या प्रोटीन रिच फूड जो है शीप यील्डिंग एनिमल्स को खिलाया जाता है. फिर विंटर्स में शीप को हम इंडोर रखते हैं एंड उनको लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई वाटर पे ही फीड करवाते हैं. इंडिया में शीप जो है वो कहाँ रेयर किए जाते हैं? हिली एरिया जो है हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड प्लेस में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, इन जगह पे शीप की रेयरिंग करी जाती है. फिर कुछ ब्रीड्स है शीप की जिन पे क्या होता है उनकी बॉडी पे काफी एक थिक ग्रोथ होती है हेयर की एंड उससे आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल मिलता है, वो भी इन लार्ज क्वांटिटी. शीप को सेलेक्टिवली ब्रीड किया जाता है, कैसे चूज करके? उस शीप के पेरेंट्स को चूज करके जिनमें हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सकते हैं. When the rare sheep develops a thick coat of hair, जब वो रेयर sheep पे एक दोबारा से thick coat of hair आ जाता है, उनको शेव ऑफ किया जाता है. इससे क्या होता है जो वूल वो प्रोड्यूस करता है उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज हो जाती है.
नाउ हाउ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, अब कैसे शीप से वूल को ऑब्टेन किया जाता है? सो देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं वूल प्रोडक्शन में, लाइक शेयरिंग, स्काउरिंग, सोटिंग, कार्डिंग, डाइंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे शेयरिंग के बारे में। जो द फ्लीस along with a thin layer of skin is shaved off from the body of sheep। so sheep की बॉडी में से क्या जो एक थिन लेयर ऑफ स्किन है उसके साथ साथ जो फ्लीस वाला पार्ट है उसको शेव ऑफ किया जाता है। इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग जो है वो स्प्रिंग या समर सीजन में एनुअली करी जाती है। शेयरिंग को एक मैनुअल रेजर या ब्लेड से किया जाता है, जैसे कि एक बार्बर यूज करता है ना हेयर को शेव ऑफ करने के लिए, इसी टाइप का क्या एक ब्लेड या मैनुअल रेजर होता है जिससे वी डू शेयरिंग। अब शेयरिंग जो है वो हॉट वेदर में करी जाती है सो दैट जो एनिमल्स हैं वो अपने प्रोटेक्टिव कोट के विदाउट भी यानी कि इसके बिना भी इजीली सर्वाइव कर सके। यू मस्ट बी वंडरिंग वेदर शेयरिंग प्रोसेस इज पेनफुल और नॉट। ओके, तो शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप। सी, जब शेयरिंग करी जाती है तो फ्लीस के साथ साथ एक थिन लेयर ऑफ स्किन भी रिमूव करी जाती है, लेकिन इससे कोई भी हार्म या शीप को कोई भी तरीके से हर्ट नहीं किया जाता शेयरिंग में। जैसे कि हेयर कट डज नॉट हर्ट शीप। हेयर कट करवाते हैं तो हेयर कट करवाने से हमें कुछ हर्ट थोड़ा ना होता है। सिमिलरली ऐसे शेप का भी एक ही तरीके से हेयर कट होता है। दिस इज बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन विच इज शेव्ड ऑफ इज डेड। अब ऐसा क्यों? बिकॉज जो अपर मोस्ट लेयर है स्किन की जिसको हम कीज के साथ शेव ऑफ करते हैं वो वाली स्किन जो होती है शेप की वो डेड होती है, राइट। एंड द हेयर ऑफ द शीप, एंड जो हेयर होते हैं शीप के वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं जैसे कि हमारे हेयर ग्रो करते हैं, राइट। इनफैक्ट शेयरिंग helps the shear as they get rid of the thick woolen coat in the hot weather। In fact क्या है ये शेयरिंग sheep को और हेल्पफुल होता है बिकॉज इसमें जो वो थिक कोट ऑफ फर है वो रिमूव कर दिया जाता है समर सीजन में, जिससे कि वो आराम से कूल रहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद द फ्लीस ऑफ शीप, जो शीप के फ्लीस है वो हमें वुलन फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं एंड वुलन फाइबर्स को फिर आगे प्रोसेस किया जाता है वुलन यार्न बनाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट मेथड कम टू स्काउरिंग। अब उसके बाद जो शेयर स्किन है जिसमें आपके हेयर भी प्रेजेंट होता है उनको अच्छे से वॉश किया जाता है टैंक्स में सो दैट उसके अंदर से डस्ट डर्ट एंड ग्रीस वगैरह सब रिमूव हो जाए। इस प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं। स्काउरिंग जो है आज के टाइम में मशीन से करी जाती है और उसके बाद जो वेट हेयर है उनको ड्राई किया जाता है। स्काउरिंग के बाद जो हेयर्स है उनको सॉर्ट आउट करते हैं, ग्रेड करते हैं एंड इसको फैक्ट्रीज में किया जाता है जहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर्स है उनको सेपरेट कर दिया जाता है। जो स्मॉल सॉफ्ट फ्लवी फाइबर्स है उनको फज कहा जाता है जिनको हम हेयर्स में से पिकअप करते हैं एंड जो रिमेनिंग फाइबर्स है उनको दोबारा से स्काउड एंड ड्राई किया जाता है। अब जो वुल है वो रेडी है क्या उससे जिससे कि हम उसको फाइबर बना सकें। जो शीप एंड गोट का नेचुरल फ्लीस होता है वो वाइट कलर का होता है या ब्राउन या ब्लैक कलर का। तो फाइबर्स को क्या है जो भी आपको डिजायर्ड कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग फाइबर्स को क्या किया जाता है डाई किया जाता है। फिर जो डाइड फाइबर्स हैं उनको दोबारा से अब हम एक मेटल टीथ के थ्रू पास करते हैं सो दैट वो सारे फाइबर स्ट्रेट हो जाए। इस प्रोसेस को कार्डिंग कहते हैं एंड देन इन फाइबर्स को रोल किया जाता है इनटू यार्न। जो लॉन्गर फाइबर्स है उनसे हम वूल में उनको बनाते हैं सो दैट वी कैन मेक स्वेटर्स एंड ऑल एंड जो छोटे छोटे फाइबर्स है उनको स्पन करके वूव कर दिया जाता है वुलन क्लोथ्स में। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। सो वूल इंडस्ट्री क्या है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों के लिए। जो लोग क्या करते हैं ये जॉब करते हैं शीप के फ्लीस को सोर्ट आउट करने का इनटू फाइबर्स, ये डिफरेंट क्वालिटीज के होते हैं और इनको हम सोर्टर्स कहते हैं। वर्कर्स जो सोर्टिंग वर्क करते हैं इनमें क्या ये एक बैक्टीरियम एंथ्रेक्स है इससे भी इफेक्ट हो सकता है जिससे इनको एक बहुत फेटल डिजीज हो सकती है दैट इज कॉल्ड सोर्टर डिजीज। लेकिन ये क्या है अपने आप में एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सिल्क। सिल्क क्या है एक फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर है जो सिल्क वॉर्म्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है एंड सिल्क वॉर्म्स जैसे कहा अपने कुकून के अंदर बनाते हैं। एक को हम हिंदी में रेशम कहते हैं। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो कि एक इंसेक्ट दैट इज सिल्क मॉथ उससे हमें मिलता है। तो इसीलिए सिल्क एक एनिमल फाइबर है। सिल्क फाइबर आपका प्रोटीन से बना होता है। सिल्क सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। जो सॉफ्ट लुकिंग सिल्क यार्न है वो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर विद थ्रेड ऑफ स्टील। अगर स्टील के एक थ्रेड बनाई जाए उतने जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एक सॉफ्ट लुकिंग सिल्क यार्न। सिल्क फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है सिल्क यार्न में एंड इससे ही फिर आगे सिल्क क्लोथ बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद सिल्क क्लोथ का आप यूज करते हैं साड़ी या बाकी कोई भी ड्रेसेस बनाने के लिए। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म की जो रेयरिंग करी जाती है सिल्क ऑब्टेन करने के लिए दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मीन्स व्हाट? सिल्क फार्मिंग, ठीक है। सेरिकल्चर जो है काफी पुरानी ऑक्यूपेशन है इंडिया में। इंडिया में काफी सारा जो सिल्क है प्रोड्यूस किया जाता है ऑन अ कॉमर्शियल स्केल, राइट। Before we go further and describe the process of obtaining silk, it is necessary to know the life history of silk moth। सबसे पहले हम क्या सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे तब जाके हम इस फाइबर को और अच्छे से
समझ पाएंगे। सो 4 स्टेजेस होती हैं सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल में। सिल्क मॉथ एक तरीके का इंसेक्ट है जिससे हमें सिल्क ऑब्टेन होता है। सो इसकी लाइफ साइकिल में स्टूडेंट बेसिकली 4 स्टेजेस होती है, दैट इज एग, second is caterpillar which is also known as larva, third is pupa and fourth is adult. फीमेल सिल्क मॉथ क्या अबाउट 300 टू 400 एग्स एक टाइम पर ले करती है मलबरी लीव्स पे। फिर उसके बाद ये हैच हो जाते हैं इनटू लार्वे विद इन 3 टू 5 डेज, एंड जो लार्वे है उसी को हम कैटरपिलर्स या सिल्क बॉम कहते हैं। सर इन कैटरपिलर्स को क्या मलबरी लीव्स से फीड किया जाता है, एंड जैसे जैसे ये फीड करते हैं इनका साइज जो है वो ग्रो करने लगता है। सिल्क बॉम अब रेडी होता है कि वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाए, अपनी लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज पर, दैट इज कॉल्ड प्यूपा। ओके, फिर प्यूपा क्या है, अपने खुद को होल्ड करता है एक नेट को अपने अराउंड वीव करके अपने बॉडी के अराउंड, इस तरीके से वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है एंड अपने हेड को स्विंग करता है फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर गिवन लाइक दिस। ठीक है, फिर इस ये जो उसका हेड का मूवमेंट होता है इस दौरान कैटरपिलर क्या एक स्टिकी फ्लूइड सीक्रेट करता है, एक तरीके का प्रोटीन है जिसको हम फाइब्रोइन कहते हैं। एंड ये फ्लूइड जो है जैसे जैसे एयर के साथ एक्सपोज होगा ये फ्लूइड हार्ड होता जाता है एंड एक लॉन्ग थ्रेड बनाता है जिसको आप बोलते हैं सिल्क। ये थ्रेड जो है इसको को क्या सिल्क बॉम की बॉडी के अराउंड रैप कर लेता है एंड एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कुकून कहते हैं। इसके बाद सिल्क बॉम क्या है खुद को एक प्यूपा में टर्न कर लेता है एंड उसके कुकून के अंदर ही खुद को फिर डेवलप करता है। एट द एंड ऑफ द प्यूपर स्टेज, अब प्यूपर स्टेज के एंड के बाद जो यंग मॉथ है वो क्या इट फ्लाइज आउट, वो वहां से फ्लाई आउट हो जाता है। कुकून को क्या कुकून के किसी भी एक पॉइंट पे उसको ओपन कट करके वहां से फ्लाई आउट हो जाता है। फिर उसके बाद जो सिल्क वॉर्म का कुकून था वहां से हमको सिल्क थ्रेड्स मिल जाती है एंड जो ये सिल्क मॉथ की रेयरिंग होती है इसी को आप सेरीकल्चर कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी प्रोसेस होता है। ओके, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ हैं जो कि डिफरेंट वैरायटी के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं एंड हर एक सिल्क का क्या टेक्सचर क्वालिटी डिफरेंट होता है। ये आपका कोर्स शाइनी स्मूथ हो सकता है। ओके, एंड कुछ वैरायटी है सिल्क की लाइक टूसल, मूंगा, कोसा, ये सब डिफरेंट वैरायटीज हैं सिल्क की। मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ जो है वो मलबरी सिल्क मोथ होता है एंड द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम इट्स कोकून। मलबरी सिल्क मोथ के कोकून से जो हमें सिल्क मिलता है काफी सॉफ्ट एंड नशरस होता है जिसको आप ब्यूटीफुल कलर्स में डाई कर सकते हैं। नाउ डू यू नो दैट सिल्क वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड इन चाइना, व्हाट दे सेइंग कि आपको पता है कि जो सिल्क है वो एक्चुअली चाइना में डिस्कवर किया गया था अबाउट 5000 ईयर्स अगो। इंडिया में सेरिकल्चर जो है काफी पुरानी ऑक्यूपेशन है। अबाउट 90% ऑफ सिल्क जो है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु से रिसीव किया जाता है एंड एट टाइम्स आर्टिफिशियल सिल्क को भी सोल्ड किया जाता है एज ए नेचुरल सिल्क। नाउ लेट अस सी हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। अब कैसे हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। सो फ्रॉम कुकून टू सिल्क, अब सिल्क वर्म को रियर किया जाता है क्या उसमें से कुकून को पाने के लिए, कुकून को फिर हम कलेक्ट करते हैं उसमें से सिल्क थ्रेड ऑब्टेन करने के लिए। एंड अब हम जो है डिस्क्राइब करेंगे रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म को, प्रोसेसिंग ऑफ कुकून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स एंड मेकिंग ऑफ सिल्क फैब्रिक्स फ्रॉम सिल्क फाइबर्स। सो रेयरिंग सिल्क वर्म, कैसे सिल्क वर्म्स को रेयर किया जाता है सबसे पहले। सो फीमेल सिल्क मॉथ क्या है वो एग्स को ले करती है जो कि केयरफुली हम स्टोर करते हैं किसी भी पेपर या क्लोथ की स्ट्रिप पर। फिर इसके बाद सिल्क बॉर्म फाइबर्स को इन्हें सोल यानी कि बेच दिया जाता है। अब जो एग्स है वो फार्मर्स क्या उन एग्स को हाइजीनिक कंडीशन के अंदर रखते हैं, है ना, एंड एक कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में उनको रखा जाता है। उसके बाद इन शेल्स के अंदर से कैटरपिलर बाहर आते हैं जिनको बैम्बू ट्रेस पर रखा जाता है एंड फ्रेश चॉप्ड मलबरी लीव्स इनको खिलाई जाती है। दिन रात डे नाइट दे ईट एंड इंक्रीज इन साइज। ओके, नाउ उसके बाद जो कैटरपिलर्स है वो इतना खा लेते हैं उनका साइज पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है एंड देन दे स्टॉप ईटिंग, उसके बाद ये खाना छोड़ देते हैं आफ्टर 25 टू 30 डेज एंड उसके बाद ये बैम्बू चैम्बर पे शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, स्मॉल रैक्स एंड ट्विग्स हैं जो कि इन ट्रेस पे प्रोवाइड करी जाती है। उसके बाद कैटरपिलर क्या करता है कुकून को स्पिन करता है एंड अंदर ही अंदर कुकून के अंदर ग्रो करता रहता है। फिर जब प्यूपर स्टेज एंड हो जाती है मॉथ क्या करता है उस कुकून को कट करता है एंड वहां से फ्लाई हो जाता है। ओके, आफ्टर दैट जो कुकून्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है क्या करने के लिए, सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए। इनको हम क्या बॉइलिंग वाटर में इमर्स करते हैं या फिर इनको सन किस में एक्सपोज किया जाता है। उसके बाद जो सिल्क फिलामेंट है उसको हम सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम द कुकून एंड जो ये प्रोसेस है जिसमें हम सिल्क फिलामेंट को रिमूव करते हैं फ्रॉम कुकून फॉर यूज के लिए एज सिल्क, इसको क्या जाता है रीलिंग द सिल्क। द फाइबर एंड जो फाइबर मिलता है उसको आप रॉ सिल्क कहते हैं। रीलिंग जो है वो स्पेशल मशीन्स पे करी जाती है जिसके थ्रू क्या किया जाता है कुकून में से थ्रेड को अनविंड करा जाता है।
सिल्क फाइबर का उसके बाद स्पन किया जाता है सो दैट उनके सिल्क थ्रेड्स बनाए जा सके एंड देन उनको हम वीव करते हैं इनटू सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर्स. ओके, चलो. So that's all for the chapter. We have discussed the whole process of getting fibers from wool and silk, of wool and silk. Okay, so that's all for it. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.